फिर हर खबर के लिए YouTube बिहार में काल न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। डीएमसीएच इमरजेंसी में फर्श पर मरीजों का इलाज, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, लाचार परिजन कुव्यवस्था से नाराज। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से बदहाल है। बेड की कमी के कारण मरीजों को फर्श पर ही लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। मंगलवार को इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की काफी संख्या देखने को मिली। इस दौरान डॉक्टर अपने मरीजों को नीचे ही लिटाकर इलाज करते हुए देखे गए। वहीं डीएमसीएच अधीक्षक मणिभूषण शर्मा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में आए मरीजों को बेहतर इलाज देने का प्रयास रहता है। 30 बेड की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने से थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। इमरजेंसी में CCW जो हमारा था पुराने सर्जिकल बिल्डिंग में लगभग 60 बेड का था, उसको पुराना जर्जर था, इसके चलते उसको हटा दिया गया। तो इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं। 30 बेड का थोड़ा सा कम पड़ रहा है और फ्यूचर में हम लोग बात कर रहे हैं जब फैब्रिकेटेड CCW बन जाएगी सदा के लिए, जब तक सर्जिकल भवन हमारा नहीं बन रहा है और CCW तब तक फैब्रिकेटेड हम लोग बात कर रहे हैं विभाग से। और जिस दिन पेशेंट का नंबर बढ़ जाता है तो वेट एंड वॉच में थोड़ा सा फर्श पर तो नहीं देख लेते हैं, फर्श पर नीचे नहीं रहना चाहिए, उसकी व्यवस्था हम तुरंत करवाते हैं। और वेट एंड वॉच में रहता है जरा सा सुधार हो गया तो वार्ड में उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। हाई अलर्ट पर रहेगा दरभंगा एयरपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस करीब आते ही दरभंगा एयरपोर्ट प्रशासन सजग हो गया है। अभी हाल ही में हुए दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दरभंगा हवाई अड्डा परिसर में सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर मनीष कुमार भी शामिल थे। बैठक में कहा गया कि 10 से लेकर 15 अगस्त तक एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। 5 विषयों के लिए शिक्षकों का चयन 4 अगस्त को। छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के तहत 4 अगस्त को 5 विषयों के 162 स्नातक ग्रेड शिक्षकों के चयन को लेकर शहर के 2 केंद्रों पर काउंसलिंग होगी। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग टेबल पर अधिकारियों, कर्मियों एवं शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम नियोजन इकाई की काउंसलिंग CM साइंस कॉलेज में होगी। इस इकाई के अंतर्गत 5 विषयों में 106 पद हैं। इसके गणित विज्ञान विषय के लिए 21, अंग्रेजी के लिए 23, हिंदी के लिए 41, संस्कृत के लिए 9 एवं उर्दू विषय के लिए 12 पदों पर स्नातक ग्रेड के प्रारंभिक शिक्षक चयनित किए जाएंगे। इनका पदस्थापन शहर के मध्य विद्यालय में 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए होगा। रांची और गया के लिए दरभंगा से शुरू होगी उड़ान सेवा। उड्डयन मंत्री से मिले तीनों शहर के सांसद। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, रांची के सांसद संजय सेठ एवं गया के सांसद विजय कुमार मांझी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। सांसद ने दरभंगा एयरपोर्ट के विषय को संसद के पटल पर जोरदार तरीके से रखने के लिए मिथिलावासियों की तरफ से उड्डयन मंत्री का आभार प्रकट किया। तीनों सांसद ने दरभंगा से रांची एवं दरभंगा से गया के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का उनसे आग्रह किया। वहीं सांसद ने एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए CISF की नियुक्ति एवं दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण करने का भी आग्रह किया। वहीं मंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक उत्तर दिए। वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण केंद्र से कई लोग निराश होकर लौटे। DMCH के सुपर स्पेशलिटी केंद्र पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण कोरोना टीकाकरण ठप रहा। जानकारी के अभाव में शहर से लेकर ग्रामीण केंद्र तक टीकाकरण कराने काफी संख्या में लोग सुबह सुबह पहुंच गए। वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिलने पर उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। लहरियासराय का नवनिर्मित बस स्टैंड मूलभूत सुविधाओं का अभाव, यात्री और
संचालक परेशान। नगर निगम के द्वारा लहरियासराय में एक बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था, जिसका विधिवत उद्घाटन मंत्री जी के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ बसों को लगाने की सुविधा तो है, लेकिन यहाँ नल एवं अन्य सुविधा नहीं होने के कारण यात्री परेशान हैं। दरभंगा की बागमती नदी खतरे के निशान से नीचे, लेकिन स्थिर होने से आसपास के क्षेत्रों में पानी का फैलाव जारी। दरभंगा की बागमती नदी के किनारे बसे 1 दर्जन गांव में अब पानी का निशान खतरे से नीचे आने के बाद लोगों ने राहत तुली है, लेकिन पानी अभी स्थिर होने की वजह से आसपास के गांव में अभी भी फैलाव पानी का जारी है। गौरतलब है कि विगत कुछ दिनों से बारिश होने की वजह से एक बार जल स्तर में वृद्धि हुई थी, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से बागमती नदी नीचे बह रही है। लहरियासराय अवस्थित बरहेता के पास बागमती नदी के नीचे बहने से आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन पानी अभी भी स्थिर बनी हुई है। दरभंगा एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को कहा था कि चौकीदारों की शराब में संलिप्तता पता लगाएं और चौकीदारों से लिस्ट मांगे, नहीं होने पर एफआईआर दर्ज किया जाए। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने आज मीडिया से ये बात साफ कही कि उन्होंने शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए और थाना प्रभारी चौकीदार गठजोड़ को दूर करने के लिए सभी चौकीदारों से शराब माफियाओं की लिस्ट मांगी है, नहीं देने पर उन पर भी एफआईआर दर्ज किया जाए। आपने एक शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए किया था, उसका नतीजा भी आया होगा। देखिए, शराब माफिया को लेके समय समय पर ड्राइव चलता रहता है और इसमें बहुत कुछ टाइम के बाद हमारा काम करने का तरीका भी बीच बीच में बदलता रहता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सभी थाना को निर्देश दिया है कि सभी चौकीदार से ये अंडरटेकिंग लें कि उनके क्षेत्र में कौन कौन शराब माफिया काम कर रहा है, और अगर कोई चौकीदार ऐसी रिपोर्ट देता है कि उनके एरिया में शराब की कोई बिक्री कारोबार नहीं हो रहा है, तो और बाद में उनके क्षेत्र में कोई शराब पकड़ी जाती है, कोई माफिया गिरफ्तार होता है, तो संबंधित चौकीदार के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में आज 2150 मरीजों का हुआ रजिस्ट्रेशन। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में सोमवार को अधिक मरीजों की संख्या होती है, लेकिन इस बार सोमवारी के होने की वजह से कम मरीज देखने को मिले। जहां 4000 तक मरीज सोमवार को नजर आते हैं, वहीं 2150 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ। दरभंगा में सरकारी खदानों की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस की निगाहें, कई लोगों पर की गई छापेमारी। दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने आज बताया कि कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बहादुरपुर थाना क्षेत्र और मब्बी थाना क्षेत्र में ट्रक को बरामद किया गया है, लेकिन इसके पीछे कौन से सोर्स हैं उसका पता लगाया जा रहा है। या बाजार समिति से कुछ इस प्रकार के जो सरकारी खदान हैं उसका कालाबाजारी होता है, ले जाते हैं। तो विगत दिनों कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक ट्रक पकड़ा गया, 600 प्लस बोरे थे उस पर चावल, उसमें भी 3 लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया है और उसमें भी सत्यापन किया जा रहा है कि कहाँ से आया। फिर अभी 2 दिन पहले वहाँ पे मब्बी थाना अंतर्गत भी इसी प्रकार ट्रक पकड़ा गया। तो ये कालाबाजारी का हो गया। उसके अलावा जो उससे जुड़े हुए जो पहलू हैं कि वो सोर्स क्या है जहाँ से वो लेके आते थे, उस पर भी पुलिस काम कर रही है।